हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रीति पटेल साइड। आज है नवरात्रि की नवमी, जैसे कि आप जानते हो, और हमारे यूपी में भी नवमी पूजन किया जाता है 9 कन्याओं के द्वारा। तो आज के ब्लॉग में हम यही बताने वाले हैं कि हमारे घर में नवरात्रि की पूजा कैसे होती है, हम क्या क्या करते हैं, यही मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम सब बहुत जल्दी उठ चुके हैं, सब टाइमली नहा चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब सिर्फ पूजा की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, मेरे मंदिर पे नवरात्र की 9 दिन से हम पूजा कर रहे हैं। ये हमारी खेती भी है जो बहुत अच्छे से उग चुकी है, जौ की खेती। इसका क्या करते हैं हम, ये भी मैं आपको इस व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। पूजा के बाद सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करते हैं और तुलसी पूजन करते हैं। तुलसी पूजन के आगे हम हमेशा दिया जलाते हैं, ये हमारा डेली रूटीन का पार्ट है। गाइस, मेरी मम्मी भी बहुत सुबह जल्दी मुझसे पहले उठ चुकी है और उन्होंने कन्याओं का भोजन जो है वो तैयार ऑलमोस्ट कर चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, नवरात्र के 9 कन्या के पूजन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आलू की सब्ज़ी, भंडारे की सब्ज़ी जिसे हम बोलते हैं, वो बनाया जाता है। ये पूरी मेरी मम्मी अभी तली रही है। काले चने और हलवा जो है वो बन चुका है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो। ये रहे काले चने और इसी के जस्ट नीचे हलवा है जो कि अभी इसके ऊपर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है, पर आप देख सकते हो ये देखो हलवा बना हुआ है बिल्कुल। तो ये नवरात्र की 9 कन्याओं को खिलाया जाता है और ये भोजन बहुत जल्दी हम सबको तैयार करना होता है। अभी इसके बाद हम अपनी नवरात्र की पूजा स्टार्ट करेंगे और वो पूजा हम कैसे करेंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि नव दुर्गा के पूजन में क्या होता है कि आपको 9 दिन लगातार दुर्गा पाठ करना पड़ता है। तो हम डेली सुबह शाम दुर्गा पाठ करते हैं और दुर्गा कवच का करते हैं, और नव दुर्गा के जो अलग अलग 9 रूप हैं उनके अध्याय पढ़ते हैं। तो 108 देवी के उसमें हवन भी करते, पूजा के बाद हवन भी करते, क्योंकि नवरात्रि की पूजा का सबसे गहरा नियम यही है कि नवरात्र की पूजा का सबसे गहरा नियम यही है कि नवरात्र की पूजा में आपको पूजा करने के बाद उसका हवन करना ज़रूरी है, और हवन करने के बाद आपको भैरव मंदिर उसके दर्शन करने ज़रूर जाने चाहिए, तब जाके आपकी नवरात्रि की पूजा जो है वो सफल मानी जाती है। तो अभी तो हम नवरात्रि पहले कन्या पूजन करेंगे, इसके बाद हम हवन करेंगे, उसके बाद ही हम भैरव मंदिर भी जाएंगे और तब जाके हमारा नवरात्र पूजन संपन्न होगा। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि नवरात्र का हमारा कंचका का भोग जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद हम हवन की तैयारी कर रहे हैं और हवन की सामग्री आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे अक्षत है, कमलगट्टे के बीज है, 9 बीज हैं, क्योंकि नवदुर्गा का पूजन किया जाता है इसलिए हर एक बीज हर एक माँ को अर्पित है। मखाने हैं, पंचमेवा का भोग लगाया जाता है इसलिए मखाने हैं, छुआरे हैं, बताशे हैं, मिश्री है, और इन सबको मिला के ही हवन सामग्री तैयार होगी। और यहाँ एक सूखा नारियल है, इसमें भी चीज़ें मिलाई जाएंगी हवन में रखने के लिए। और आप उसके पीछे देख सकते हो श्रृंगार का सामान है। माँ को श्रृंगार ज़रूर चढ़ाया जाता है नवरात्र के पूजन में। सारी सुहागनें जो हैं वो इसलिए चढ़ाती हैं और कवारी कन्याएँ भी इसलिए चढ़ाती हैं ताकि अच्छा उन्हें वर मिल सके और सुहागनों की सुहाग की रक्षा हो सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माता की चुनरी है, वस्त्र के तौर पर पिंक गुलाबी रुमाल है, और इसके अलावा आईलाइनर है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, काजल है, आईलाइनर है, सिंदूर है, बिंदी है। तो जितना हमारे पास श्रृंगार का सामान था वो सब हमने माता के लिए अर्पित कर दिया है। और यहाँ देख सकते हो हवन सामग्री का सामान जो है मम्मी ने सब कुछ मिक्स कर दिया है। और ये हमारा देसी घी जो है वो हमने गर्म करके रख लिया, जिसका हवन में इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा जो है माता को भोग के लिए हम पान का बीरा बनाते हैं, और वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे हमारा पान का पेड़, ये मैं कुछ दिन पहले ही नर्सरी से लाई, और आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे पान जो है हो गए हैं। इसी में से हम 2-4 पानों का इस्तेमाल माता को भोग देने के लिए, मतलब माता का बीरा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बीरा कैसे बनाते हैं मैं इस व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, और पान का पेड़ आप घर में कैसे लगा सकते हैं इसके लिए भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात करूंगी। तो अभी नवरात्र की पूजन की तैयारी आप देख सकते हो ज़ोरों शोरों से चल रही है। ये देखिए, आप कच्चा कपूर भी हवन सामग्री में ज़रूर मिलाएं, क्योंकि कपूर शुद्धता का प्रतीक है और इसके साथ साथ वो नेगेटिविटी को आपसे दूर रखता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, इसलिए कपूर का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो घी हमने पिघलाया है उससे हवन सामग्री को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी मम्मी घी का इस्तेमाल कर रही है और उससे सभी चीज़ों को बना रहे हैं। हम हवन सामग्री थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं क्योंकि हमारे घर के ज़्यादा लोग नहीं हैं। आप अपने घर के लोगों के हिसाब से बनाइएगा और हवन कीजिएगा। देखिए गाइस, अब यहाँ पे हम हवन में तसला पूजन जो करते हैं उसके सबसे पहले गंगा जल से थोड़ा सा शुद्ध करेंगे। और वहाँ आप देख सकते हो हवन सामग्री तैयार हो गई है। ये मेरा भतीजा, ये भी सुबह नहा धो के तैयार हो चुका है, और आज की पूजा में ये भी हमारा हाथ बटाएगा। ठीक है, हमने गंगा जल से छिड़काव कर दिया है। अब हम इससे आटा और हल्दी मिला के अष्टधातु बनाएंगे सबसे पहले, और इसके साथ साथ हम अपना नवरात्र का पूजन भी शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपने शिवलिंग वगैरह की पूजा करेंगे। इसके बाद माता रानी की पूजा करेंगे, सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारे बगीचे के फूल हैं, मैंने आपको दिखाया था। ये सारे फूल हमारे घर पे ही उगे हैं, हम बाहर से फूल नहीं मंगाते हैं। और माता रानी को लाल फूल पसंद है, इसलिए लाल अड़हुल उन्हें ज़रूर चढ़ाएँ।
इसके साथ साथ माँ बगलामुखी को भी लाल फूल जरूर चढ़ाए। तो इसी तरह हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, उन्हें पूजा में निमंत्रित करेंगे, उन्हें इनका अपना अपना स्थान देंगे। आप वीडियो में एंड तक ज़रूर रहना, आपको सभी चीज़ें डिटेल में ज़रूर बताओ। तो देखिए गाइस, हमने नवदुर्गा का जो है अपना आह्वान हम सब देवताओं का कर लिया है पूजा में। आप देख सकते हो दो बत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, वहाँ पर जोत जल रही है और माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दिया है। और पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेना होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी माता संकल्प ले रही है और मैं भी अभी संकल्प लूँगी और इसके बाद हम हवन की तैयारी करेंगे। देखिए गाइस, हमने नवदुर्गा का पाठ खत्म कर दिया है, अब हम हवन की तैयारी कर रहे हैं। गाइस, हवन की तैयारी हो रही है, लकड़ियों का हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके अंदर हम कपूर जो है वो घी में भिगो के डालेंगे, ताकि जो अग्नि देवता है वो यहाँ पे अच्छे से प्रकट हो जाए और हमारे हवन को स्वीकार करें। अरे वो लोटा ले लो ना। ये देखिए गाइस, हमने घी में कपूरे रख दिए हैं। अब हम अग्नि देवता को प्रकट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले श्री गणेश भगवान का आह्वान करेंगे और फिर अग्नि देवता को बुलाएंगे कि हे अग्निदेव, हमारे हवन में प्रकट होए और हवन की अग्नि को पूर्ण करें। और ये जो हवन है वो मेरे भतीजे कयान के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है हवन के अंदर जो घी की आहुति होती है वो हमेशा पुरुष देते हैं। यदि पुरुष ना हो तो महिलाएं दे सकती हैं। क्या बोलूं, स्वाहा कि सती बोलूं? क्या स्वाहा? सती माता की स्वाहा। सती माता की स्वाहा, साध्वी माता की स्वाहा, अमृता माता की स्वाहा, भवानी माता की स्वाहा, भवमोचनी माता की स्वाहा, आर्या माता की स्वाहा, दुर्गा माता की स्वाहा, जया माता की स्वाहा, आद्या माता की स्वाहा, त्रिनेत्रा माता की स्वाहा, शूलधारणी माता की स्वाहा, पिनाकधारणी माता की स्वाहा, चित्रा माता की स्वाहा, चंद्रघंटा माता की स्वाहा, महातपा माता की स्वाहा, मन माता की स्वाहा, बुद्धि माता की स्वाहा, अहंकारा माता की स्वाहा, चित्रूपा माता की स्वाहा, चिता माता की स्वाहा, चिति माता की स्वाहा। डाल दो, छोड़ दो, धागा ऊपर ले जाओ, धागा ऊपर अपना छोड़ दो। स्वाहा। अब पकड़ो, इसको पकड़ के ना ऊपर, धार एकदम ऊपर तक ले जाना, इससे नहीं इससे होगा। मम्मी पकड़ लो, पकड़ लो, रुको, डालना नहीं एक साथ, रुक जाओ। अभी सभी देवी देवताओं स्वाहा, पूर्ण आहुति स्वीकार करें। रुक जा, रुक जा, भी दादी हाथ लगवाएंगी साथ में। सबसे एंड में हवन में आप घी की आहुति दें और घी की धारा आप बिल्कुल सीधा रखें, लंबी रखें और बड़ी रखें, आपकी ऊंचाई से ऊपर। ठीक है। अब इसके बाद हम मीठे में शहद को नीचे बताओ। अब हम शहद की आहुति देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा भतीजा कयान जो है वो शहद की आहुति देने जा रहा है। जय माता बोलो। ये उसका भाई है, अभी छोटा है, बड़ा होके ये भी इस पूजा में सहयोग देगा। कोई नहीं, एक मिनट। ये देखिएगा आप, हम शहद यानी मीठे का जो है वो दे रहे हैं और ऊपर तक आपको लेके जानी है इसकी धार, आपकी हाइट से हमेशा ऊपर देनी है। बस ये देखिएगा, ये आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे यदि आपका घी का जो क्या नाम है नारियल आपने रखा है उसका मुख खुल जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आपका हवन जो है वो सभी देवी देवताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो इसीलिए अब इसको हवन की जो आपका तसला आप इसे साइड में रख सकते हैं और इंतज़ार करें कि जो नारियल है वो आपका मुख खोले ताकि आपका हवन जो है वो स्वीकार हो सके। आप फलों का भोग जो है वो आप ये अग्नि देवता को ज़रूर चढ़ाएं, माँ भगवती को ज़रूर चढ़ाएं। हमारे पास केला है तो हम केले का भोग लगा रहे हैं। आपके पास जो भी फल हो उन सबको काट के बारीक करके तब आप उसमें अग्नि में
अर्पित। देखिए गाइस, जो हमने कन्या के लिए भोजन बनाया था उसको सबसे पहले हमने हवन में इसको भोग दे दिया है। आप देखिए गाइस, ये है भोग की थाली, ये हमने माँ दुर्गा को चढ़ा दी है। और इसके अलावा कुल देवता कुल देवी जो अगर आपके हैं उनको भोग ज़रूर लगाएं, पूजा में उनको ज़रूर याद करें, पितृ देवता जो आपके होते हैं उनको ज़रूर याद करें। ये देखिए पान का बीरे का भोग जो कि मैंने आपको बताया था पूजा में चढ़ाना ज़रूर है, माता रानी को स्वीकार करने के लिए कि हमारी पूजा पूर्ण हुई। आप देख सकते हैं। माता रानी की जय, मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो जयकारा शेरावाली दा सच्चे दरबार की जय। भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में आओ मेरी मैया, चारों दिशाओं में आओ मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा। विदुर घर साग खाओ मेरी मैया, विदुर घर साग खाओ मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया। सुदामा के चावल सबरी के बैर, सुदामा के चावल सबरी के बैर। रुच रुच भोग लगाओ मेरी मैया, रुच रुच भोग लगाओ मेरी मैया। चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम। तो देखिए गाइस, जैसे कि आपने भोग का गाना सुना, तो कभी भी माता रानी को भोग लगाते हैं तो भोग गीत गाए जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर गाया है। इसके बाद भोग गीत गाने के बाद जो आपने पान पे बीरा बनाया है माता रानी के लिए, नवदुर्गा के लिए, अपने कुल देवता कुल देवी के लिए, उनको आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, हमने जो भी भोग आपको चढ़ाया है इसे स्वीकार कीजिए, और यदि पूजा में हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगो। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भोग जो है वो हम दे चुके हैं और वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आरती करें, और हमने यहाँ पे आरती कर ली है माता रानी की, और आरती को आप सभी के साथ अपने घर में क्या नाम है बाँटें और उनको दें। और यहाँ आप देख सकते हो हमारे हवन में जो नारियल था उसका मुंह खुल चुका है, इसका मतलब हमारी जो पूजा है वो माता रानी के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अब इसके बाद आप प्रार्थना करें माता रानी से, जो भी आपकी इच्छा हो वो अपनी मांगे, और माता रानी ने आपको जो कुछ भी दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद। कन्या पूजन से पहले जो भी आपका पहला भोग है वो किसी जानवर, पशु, पक्षी को जो निकाला जाता है उन सबको ज़रूर खिलाएं। उसके बाद ही आप कन्याओं को खिलाएं, और आपकी जो श्रद्धा हो वो कन्या को उनके पूजन में दीजिए, ठीक है। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, अपने नवरात्रि के पूजन को। और आप सबको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आपकी दोस्त एंड होस्ट कीर्ति पटेल।